अगर आप किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह एक्सेलरेट होगा। यह इक्वेशन आपको पार्टिकल की भविष्य की ट्रैजेक्टरी या पाथ के बारे में बता सकता है। एलएचएस में वह सभी फोर्सेस रहेंगे जो पार्टिकल पर एक्ट हो रहे हैं। आरएचएस में पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। एक सवाल, अगर पार्टिकल की जगह पर एक बॉडी है तो उस बॉडी पर फोर्सेस अप्लाई होने पर उस बॉडी का मोशन कैसा होगा? यह बॉडी का मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल वाली सिस्टम है जिसे मैनी पार्टिकल सिस्टम कहते हैं। कैलकुलेशंस करने के बाद हमें यह इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन का क्या मतलब है? एक पार्टिकल इमेजिन कीजिए। इस इमेजिनरी पार्टिकल का मास कैपिटल M है। कैपिटल M इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी होगा। इस इमेजिनरी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैपिटल R होगा। ध्यान दीजिए कि कैपिटल R यह बॉडी के सभी पार्टिकल्स के मास और पोजीशन पर डिपेंड है। टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? बॉडी पर कहीं भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट हो रहे हो, आपको सिर्फ उन एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम लेना है। इंटरनल फोर्स, ऐसा कोई भी फोर्स जिसका सोर्स बॉडी का पार्ट है उसे हम इंटरनल फोर्स कहेंगे। एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा कोई भी फोर्स जिसका सोर्स बॉडी का पार्ट नहीं है उसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। जब बॉडी पर फोर्सेस अप्लाई होते हैं तो आप इस इक्वेशन से इस इमेजिनरी पार्टिकल का मोशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। गौर कीजिए कि इस इमेजिनरी पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन और सिंगल पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन सिमिलर है। इस इमेजिनरी पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसलिए जब फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी दिखाते हैं तो सभी फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पर एक्ट होते हुए दिखाते हैं। वार्निंग, सेंटर ऑफ मास यह इमेजिनरी है। सेंटर ऑफ मास यह बॉडी के सेंटर में नहीं होता। सेंटर ऑफ मास की जगह कुछ भी स्पेशल नहीं होता। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास की जगह खाली भी हो सकती है। बॉडी का मास सेंटर ऑफ मास की जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। बॉडी यह बॉडी है, चाहे आप सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट यूज़ करो या ना करो।